क्या प्रश्न कुंडली के माध्यम से जातक के प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है? ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है और गंभीर मुद्दा है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। दोनों के लिए रख रहा हूँ, यानी ज्योतिषियों के लिए भी रख रहा हूँ और जातकों के लिए भी ये मुद्दा मैं सामने रख रहा हूँ कि क्या प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है? तो निश्चित तौर पे दिया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा प्रावधान है। लेकिन यहाँ मुख्य समस्या जो है, ज्योतिष तो जानते ही हैं, लेकिन जातकों को भी इस समस्या को समझना चाहिए। अमूमन जातक प्रश्न कुंडली के बारे में कुछ नहीं जानते। अमूमन कह रहा हूं मैं। कुछ जातक हैं जो जानते हैं कि प्रश्न कुंडली की सीमा क्या है और प्रश्न कुंडली में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। निश्चित तौर पे प्रश्न कुंडली के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी एक सीमा है, लिमिटेशन है। जैसे जातकों को ये समझना होगा, सबसे पहली बात या पहली शर्त ये होती है प्रश्न कुंडली के दौरान कि एक प्रश्न से ज़्यादा आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। यानी एक प्रश्न से ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए प्रश्न कुंडली के द्वारा। एक तो आप गंभीर हैं अगर प्रश्न के प्रति, तभी प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात यह है कि जन्म कुंडली अगर आपके पास नहीं है तो ही प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादातर मामलों में, कुछ मामलों में किया जा सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रश्न कुंडली से ज़्यादा स्पष्ट उत्तर दे देते हैं, लेकिन जन्म कुंडली न होने की सूरत में आपके प्रश्नों का जवाब प्रश्न कुंडली के माध्यम से दिया जा सकता है। लेकिन एक जातक के तौर पे आपको भी मालूम होना चाहिए कि प्रश्न कुंडली में ऊटपटांग प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। जैसे प्रश्न की लिमिट को समझिए। आप जानना चाहते हैं कि मेरा विवाह कब होगा। आपके पास जन्म कुंडली नहीं है और आप अपने विवाह के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि विवाह नहीं हो रहा है, तो प्रश्न कुंडली का सहारा आप लेना चाहते हैं तो लीजिए। लेकिन आपका प्रश्न यहीं तक सीमित होना चाहिए कि मेरा विवाह कब होगा या मेरा विवाह होगा या नहीं होगा, बस इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ और प्रश्न जोड़ देंगे कि मेरा विवाह कब होगा, मेरी पत्नी कैसी मिलेगी, मेरी सास कैसी मिलेगी, मेरा ससुर कैसा मिलेगा, दहेज में मुझे धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान मेरी कैसी होगी विवाह के बाद, आप अगर इस तरह से बंच ऑफ क्वेश्चन अगर करते हैं तो वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर देना बेमानी हो जाता है। यानी प्रश्न कुंडली के माध्यम से इस प्रकार से उत्तर नहीं दिया जा सकता। आपको स्पेसिफिक प्रश्न पूछना भी सीखना होगा। ज्योतिषियों पे ही दोषारोप मत करते रहिए। आपको भी जानना होगा कि हमने ज्योतिष से प्रश्न कैसे करना है। मान लीजिए संतान नहीं हो रही है तो आपका प्रश्न सीधा यही होना चाहिए कि मुझे संतान कब होगी, क्या मुझे संतान होने का योग है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप इसमें यह प्रश्न जोड़ेंगे कि सर ये भी बता दीजिए लड़की होगी कि लड़का होगा, या मजाक के तौर पे एक बात और मैं कह रहा हूं, आप ये भी पूछ बैठे कि गोरा होगा कि काला होगा, तो ये तो हास्यकर बात हो जाती है। आपको सिर्फ वहीं तक सीमित रहना है कि मुझे संतान कब होगी या नहीं होगी। क्या प्रश्न कुंडली के माध्यम से दिखता है कोई रास्ता संतान होने से संबंधी, तो यहां तक आपको पंचम भाव से संबंध जोड़ते हुए आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप साथ में ये जोड़ेंगे कि संतान का भविष्य कैसा होगा, वो कितना पढ़े लिखेगा, उसकी बीवी कैसी आएगी, तो कैसे देंगे प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से जब आप प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न को जितना शॉर्ट और जितना शार्प रखेंगे उतना आपको उत्तर सही मिलेगा और साफ उत्तर मिलेगा। दूसरी बात यह है, आप लोगों को यह भी समझना होगा कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से जब आप प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको प्रश्न का उत्तर पॉजिटिव ही मिलेगा। यानी आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए
कि एक ज्योतिष प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपकी विवाह की संभावनाओं को अगर तलाश रहा है तो आपको हो सकता है यह भी सुनने को मिले कि नहीं, आपके विवाह का योग निकट भविष्य में नहीं है। तो अगला प्रश्न आपका यह हो सकता है कि क्या मेरा विवाह कभी नहीं होगा? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रश्न कुंडली की वैलिडिटी मैक्सिमम 1 साल की होती है। 1 साल बाद आप दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं वही, और हो सकता है 1 साल बाद जब आप अपने विवाह से संबंधी प्रश्न पूछें तो आपको उत्तर हाँ में मिले कि हाँ, आपके विवाह का योग बन रहा है। लेकिन आपको और जल्दी है जानने की, तो कम से कम सूर्य को राशि बदलने दीजिए, यानी कम से कम 1 महीने बाद दोबारा प्रश्न कीजिए। प्रश्न कुंडली को आप मजाक के तौर पे ना ले कि ठीक है, अभी नहीं मिला है मुझे प्रश्न का उत्तर, तो सर 1 घंटे बाद फिर देखते हैं। ऐसे प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्योतिष को एक मजाक के तौर पे मत लीजिए, गंभीरता से लीजिए। गंभीरता से प्रश्न पूछेंगे तो गंभीर उत्तर आपको मिलेंगे। लेकिन अमूमन मैंने ये देखा है, आजकल कुछ चलन हो गया है, ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूं कि कुंडली जब दिखवाते हैं तो एक ही कुंडली से, यानी अपनी कुंडली से अपने माता पिता पत्नी बच्चे सबका भविष्य जानना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं होता, ये गलत तरीका है। इस तरीके से उन सबका भविष्य आपकी कुंडली से नहीं बताया जा सकता। तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपने प्रश्न पूछना है तो आपको सबसे पहली जानकारी यह होनी जरूरी है कि आप एक प्रश्न से ज्यादा ना पूछें। यह वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूं कि एक व्यक्ति ने आज मुझसे यही प्रश्न किया था अपने विवाह से संबंधी। प्रश्न कुंडली के माध्यम से वो जानना चाहते थे कि उनका विवाह कब होगा, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली नहीं है। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि आप एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं प्रश्न कुंडली से, तो वो मुझे कह रहे हैं कि क्यों, मतलब चार्ज कर रहे हैं कि क्यों एक ही प्रश्न क्यों पूछ सकते हैं। तो यहां समस्या यह है कि प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल ज्योतिष बहुत कम करते हैं। हकीकत में प्रश्न कुंडली को लेकर जितनी बातें होती हैं, जितनी क्लासेस होती हैं, जितनी होरारी का ढोल पीटा जाता है, हकीकत में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जातकों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। जातक सोचता है कि एक प्रश्न क्यों, मैं जब फीस दे रहा हूं तो मैं 5 प्रश्न करूंगा। तो यहां मैं एक बात, बड़ी कड़वी बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ज्योतिष से जब आप फलादेश लेने आते हैं तो जो फीस आप देते हैं, एक ज्योतिष को जो दक्षिणा देते हैं, वहां आप ये मानसिकता लेकर दक्षिणा मत दीजिए कि मैंने इतनी दक्षिणा दी है तो जितना हो सके मैं इसको निचोड़ के ही छोड़ूंगा। उस तरीके से आपको फलादेश नहीं मिलेगा, उस तरह से आपको फलादेश अच्छा नहीं मिलेगा। 5 प्रश्न 7 प्रश्नों की लिमिटेशन इसीलिए रखी होती है। आपको यह समझना होगा कि एक प्रश्न जब आप पूछते हैं, मान लीजिए मकान से संबंधी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मकान से संबंधी प्रश्न का उत्तर आपको देने के लिए कम से कम 5 या 10 संभावनाओं को खंगालना होता है। जमीन का कारक मंगल, शनि, चतुर्थ भाव का मालिक, चतुर्थ भाव में सर्वाष्टक वर्ग की पावर और चल रही दशा अंतरदशा, 5 या 6 बिंदु कम से कम तो देखने ही होते हैं। लेकिन वो 5-6 बिंदु देखते खत्म करते ही जब हम उत्तर देते हैं कि अभी देर है या बनने में देर है या इतने दिन बाद बनेगा, तो फटाक से एक और क्वेश्चन इतनी तेजी से आता है कि कभी कभी तो एक्चुअली दिमाग भन्ना जाता है हमारा। क्वेश्चन लिमिट रखिए, 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक बैठक में, यानी एक कंसल्टेंसी के दौरान। क्वेश्चन लिमिट रखेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर, लेकिन आप दनादन प्रश्नों के बाण छोड़ते चले जाएंगे तो फिर आपको प्रश्नों का जो उत्तर मिलता है वो भी बस दनादन उसी तरह मिलने लगता है। यानी एक सीमा के बाद प्रश्नों के उत्तर आपको सही मिलते नहीं है।
इसलिए ग्रीडी मत बनिए फलादेश के वक्त। एक फलादेश, दो फलादेश भी अगर कोई ज्योतिष आपकी कुंडली के माध्यम से सटीक देने में आपको कामयाब हो जाता है तो वो बहुत होता है। हकीकत में मुझे बार बार ये बोलना पड़ता है कि प्रोफेशनल ज्योतिष या आज के जमाने में ज्योतिष जिस प्रोफेशनलिज्म को छू कर चल रहा है या जिस स्तर तक चला गया है, ज्योतिष के स्तर को और फलादेश के स्तर को एकदम मिट्टी में मिला के रख दिया है, एकदम जमीन पे चला गया है वो। तो आप जान लीजिए, प्रश्न कुंडली के माध्यम से एक प्रश्न से ज्यादा आप नहीं पूछ सकते। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि जब विवाह से संबंधी आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो अपनी सास, ससुर, बीवी, बच्चों के बारे में मत पूछना शुरू कर दीजिए, वहां प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो इजाजत दीजिए। ये वीडियो सुबह एक हल्की सी बातचीत के दौरान ये मुझे महसूस हुआ कि ये बातें आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रश्न पूछने के लिए बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, जिसमें से मैं 98 लोगों को ना कर देता हूं कि मैं नहीं देखूंगा आपका प्रश्न, क्योंकि मैं पूछता हूं कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो वो पूरा महाभारत जानना चाहते हैं एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से, तो मैं ड्रॉप कर देता हूं, मैं बोल देता हूं कि नहीं देखा जा सकता, छोड़ दीजिए इसको। तो फिर वही बात आ जाती है कि कुछ लोग प्रश्न फेंकते हैं कि क्यों, तो ये क्यों आपको मालूम नहीं है, तो आप जानने की कोशिश कीजिए। और ज्योतिष शास्त्र का लाभ उठाना चाहते हैं तो सटीक प्रश्न कीजिए, कम प्रश्न कीजिए, ग्रीडी मत बनिए ज्यादा, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।